बीकॉम पार्ट सेकंड के इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, उसका एक और एग्जांपल देखेंगे। उसमें एक शीर्षक है कि ऐसी मकान संपत्ति जिसके वार्षिक मूल्य का निर्धारण जिसका कुछ भाग स्वयं के रहने के काम आए और उसका कुछ भाग किराए पर उठाया जाए या व्यापार के लिए काम आए। अगर किसी मकान का कुछ भाग किराए पर उठाया जाता है तो उस भाग की कैलकुलेशन किराए पर उठाए गए मकान की तरह करनी पड़ती है। कुछ भाग स्वयं के निवास के लिए काम आए तो उसको स्वयं के निवास के लिए के हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है। और अगर कुछ भाग व्यापार या पैसे के लिए किसी कर्मचारी को किराए पर उठाएं तो उससे होने वाली आय हाउस प्रॉपर्टी की इनकम न मानते हुए बिजनेस हेड की इनकम मानी जाती है। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि श्री एक्स एक बड़े मकान के स्वामी हैं जिसका नगर पालिका मूल्यांकन उचित किराया और मानक किराया 96,000, 1,26,000 और 1,08,000 है। इस मकान का 1/3 भाग किराएदार को 3200 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराए पर उठाया हुआ है और शेष 2/3 भाग का प्रयोग वो स्वयं के निवास के लिए करते हैं। इस मकान के निर्माण के लिए जो जून 2012 में प्रारंभ हुआ और 31 मई 2015 को पूरा हुआ, इस मकान पर 7200 रुपये वार्षिक स्थानीय कर अर्थात नगर पालिका कर लगता है। अन्य खर्चे दे रखे हैं। इस मकान के लिए 1 जुलाई 2012 को ऋण लिया हुआ है और 12% वार्षिक ब्याज है। इसके बाद का हुआ है कि किराएदार ने 31 जनवरी 2020 को मकान खाली कर दिया, अर्थात हमारा जो मकान है 1 अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2020 तक अर्थात 10 महीने किराए पर रहा और 2 महीने किराए पर नहीं रहा, 2 महीने खाली रहा। इसके बाद इसे किराए पर नहीं उठाया गया, परंतु पूर्व किराएदार से गत वर्ष 2019-20 का 2 महीने का किराया और उससे पहले वाले गत वर्ष का 3 महीने का किराया वसूल नहीं हो सका क्योंकि उसका 10 फरवरी 2020 को निधन हो गया। आपसे पूछ रहा है कि मकान संपत्ति की कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो इस मकान की जो हम पहली स्टेप करेंगे, जो हमें नगर पालिका मूल्यांकन उचित किराया और स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, उसका हम 1/3 करेंगे क्योंकि 1/3 भाग ही किराए पर उठाया हुआ है। यहाँ पर अपने को 96,000 और 1,26,000 और 1,08,000 दे रखा है। इनका हम 1/3 करेंगे अर्थात 96,000 का 1/3 32,000 म्यूनिसिपल वैल्यू, 1,26,000 का 1/3 42,000 फेयर रेंट और 1,08,000 का 1/3 36,000 जो है स्टैंडर्ड रेंट। तो पहली स्टेप के अकॉर्डिंग म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट विच एवर इज हायर बट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, इनकी तुलना करेंगे। म्यूनिसिपल वैल्यू 32,000 और 42,000 में बड़ा 42,000 है और उसकी तुलना 36,000 से करेंगे। जो छोटा है उसको ले लिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर 36,000 एक्सपेक्टेड रेंट कहलाएगा। दूसरी स्टेप में हम किराए में से जो न वसूल हुआ किराया है वो घटा देंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रॉपर्टी 12 महीने किराए पर देते तो उसका किराया कितना मिलता, क्योंकि इस कैलकुलेशन में अपने को 12 महीने का किराया लेना पड़ता है, उसमें से अपने को अनरियलाइज्ड रेंट लेस करना पड़ता है। अगर हमने 3200 रुपये के हिसाब से किराए पर उठाया है तो 3200 के हिसाब से 12 महीने का किराया 38,400 होता है। उसमें से 2 महीने का जो इस साल का अनरियलाइज्ड है, क्योंकि पर्सन में दे रखा है 19-20, गत वर्ष 19-20 में 2 महीने का किराया वसूल नहीं हो सका, तो 2 महीने का 3200 के हिसाब से 6400 हमने इसमें से लेस कर दिया। 38,400 में से 6400 लेस करने के बाद 32,000 बचते हैं। ये स्टेप सेकंड होती है। स्टेप थर्ड में विच एवर इज हायर, जो पहली स्टेप और दूसरी स्टेप में जो बड़ा है उसको ले लिया जाता है। तो 36 और 32 में बड़ा क्या 36,000 हमने ले लिया। चौथी स्टेप में रेंट ऑफ वैकेंट पीरियड, चूँकि हमारा मकान 31 जनवरी तक ही किराए पर रहा, 2 महीने खाली रहा, तो 2 महीने का किराया 6400 होता है, वो हमने इसमें से लेस कर दिया। लेस करने के बाद हमारे पास ग्रोस एनुअल वैल्यू 29,600 रुपये प्राप्त हुई। इस 29,600 में से 1/3 जो म्यूनिसिपल टैक्स अपने को 7200 रुपये दे रखा है, वार्षिक दे रखा है, उसका 1/3 करेंगे, जो 2400 है वो उसमें से लेस कर देंगे। इस प्रकार ग्रोस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्स को लेस करने के बाद जो बचता है वो एनुअल वैल्यू कहलाता है।
जो यहाँ पर 27,200 रुपये है। इस 27,200 में से दो तरीके की डिडक्शंस अपने को मिलती है। नंबर एक, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, अर्थात 27,200 का 30% 8160 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसमें से लेस कर दिया जाएगा। और एक इंटरेस्ट ऑन लोन 6200 जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं अभी, वो उसको लेस कर दिया जाएगा। इस प्रकार किराए पर उठाए गए मकान की इनकम 12,840 रुपये होगी। इसी प्रकार सेल्फ ऑक्यूपाइड जो मकान है, जो 2/3 भाग है, उसकी डायरेक्ट एनुअल वैल्यू नील आती है। उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम कैलकुलेट करने वाले हैं 12,400 लेस कर देंगे। इस 12,400 को लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -12,400। तो किराए पर उठाए गए मकान की इनकम 12,840 और सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की इनकम -12,400। तो इस प्रकार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाती है 440 रुपये। हमने सारी चीज़ें समझ ली, परंतु इंटरेस्ट ऑन लोन को समझना बाकी है। इस मकान के निर्माण के लिए हमने 1 जुलाई 2012 को 1 लाख रुपए का ऋण 12% ब्याज पर लिया। तो चूँकि इसका गत वर्ष का ब्याज बाकी है, तो पहले हम लिखेंगे गत वर्ष का ब्याज, 2019-20 का ब्याज इस पूरे मकान का 1 लाख का 12% 12,000 हो जाता है। इसी प्रकार 1 जुलाई 2012 को हमने जो ऋण लिया, वहाँ से लेकर जिस दिन मकान बनकर तैयार हुआ, अर्थात मकान बनकर तैयार हुआ और हमारा 31 मई 2015 को, 31 मई 2015 से जस्ट पहले जो 31 मार्च आती है, वहाँ तक का ब्याज जोड़ा जाएगा। अर्थात 1 जुलाई 2012 से 31 मार्च 2015 तक का ब्याज कैलकुलेट करके उसका 1/5 भाग ले लिया जाता है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग इसमें 1 लाख का 12% के हिसाब से 33 महीने का ब्याज 33,000 होता है और उसका 1/5 ले लेंगे, 6600 रुपये हो जाएगा। तो ये टोटल ब्याज हो गया 18,600। इस 18,600 का 1/3 अर्थात 6200 तो किराए पर उठाए गए मकान के लिए है, और इसका 2/3 अर्थात 12,400 रुपये ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के लिए है, जो हमने इनमें से लेस कर दिया। 6200 किराए पर उठाए गए भाग के लिए और 12,400 सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान के लिए। तो इस प्रकार हमने इसको समझा। धन्यवाद साथियों।